नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है, हमने क्लास 10 का पहला चैप्टर बहुत स्टार्ट कर दिया था, है ना। इस सीरीज का हमारा ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था, हमारा लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने प्रश्नावली 2 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। बाकी जो क्वेश्चन बच गया है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन था, है ना। बाकी क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो देखिए, सेम है, हमने प्रश्नावली जो प्रश्नावली 2 है, उसमें हम लोग ये जो पहला क्वेश्चन है वो शेषफल प्रमेय से रिलेटेड है ना। शेषफल प्रमेय से हमको याद करना है, शेषफल याद करना है, ठीक है। चलो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया, px दिया हुआ है, उसको किससे भाग करना है, x - 4 से भाग करना है, ठीक है। और शेषफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए, क्या करते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय के हिसाब से, x माइनस जो 4 जो भाजक है, जिसको हम लोग gx लेते हैं, उसको 0 के बराबर लेंगे, है ना। तो gx का मान लिख देता हूं मैंने, कितना दिया, x - 4। फिर क्या करेंगे, gx को 0 के बराबर ले लो, gx बराबर 0। तो gx का मान कितना है, x - 4 है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4, उधर पक्षांतर हो गई, +4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसके इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, px में रख देते हैं, ठीक है। px कितना दिया हुआ है, देखिए, px दिया हुआ है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा p4 हो जाएगा, है ना। और x की जगह पे 4 रखूंगा तो 4 का घात 3 प्लस 3x, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4² माइनस 5, एक्स की जगह पे 4 प्लस 8, ठीक है। देखिए, है ना, जहां जहां एक्स था हमने क्या करा, 4 रख दिया। अब सॉल्व कर दो, 4 का घात 3 मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना आ गया, 64 प्लस 3, 4 का घात 2 मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 चौक 16 माइनस 5 चौक 20, 5 का 4 से गुणा किया तो 20 आ गया, माइनस साइन है तो माइनस, प्लस 8, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। और 16 तिया 48, ठीक है। तो ये हमारा 48 माइनस 20 प्लस 8, ठीक है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, जो प्लस प्लस को जोड़ देता हूँ, उसके बाद लास्ट में 20 जो माइनस में उसको घटा देंगे, ठीक है। तो 64 और 8 कितना हो गया, 64 8 हो गया 72, 72 में 48 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 8 2 10 81, 7 4 11 1 12, 120, 120 आया। और उसमें 20 हमको घटाना है तो कितना आ जाएगा, 100। तो हमारा ये P4 है ना, कितना आ गया, 100, है ना। तो ये हमारा शेषफल होगा, ये क्या होगा, शेषफल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है, फिर px दिया हुआ है और भाग करना है किससे, x प्लस 1/3, x धन 1/3 से भाग करना है। तो वापिस से हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे। ये हमने पहले लिख दिया, gx इज इक्वल टू x प्लस 1/3। gx को क्या करना है, 0 के बराबर लेना है, ले लिए। gx का मान कितना है, x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, 1/3, 1/3 को ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो, कितना आ जाएगा, -1/3 आएगा। x का मान कितना आ गया, -1/3। अब इस मान को कहाँ रखना है, px में रख देते हैं, रख दो, कितना दिया है px इज इक्वल टू, देखो कितना दिया है, px दिया है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। जहां जहां x है हमको वहां पे क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो p -1/3 इक्वल टू x का घात 3 मतलब -1/3 का घात 3, ठीक है, प्लस 3x² मतलब -1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना है, -1/3 प्लस 8। इस तरह से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। पिछले लेक्चर में देखा था ना, ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई ऋणात्मक संख्या होता है और उसका घात विषम संख्या होता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, माइनस में आता है, एंड रिजल्ट, है ना। तो माइनस में आएगा तो माइनस में लिख दिया हूँ।
अब 1 का 3 बार गुणा करोगे, अंश वाला ना, 1 का 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और 3 का 3 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस, ठीक है 3 है तो 3। अब देखो -1/3 है, 1/3 है, वो भी माइनस में है, ठीक है, उसका घात कितना है 2 है, सम संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब ये माइनस माइनस का गुणा, फिर प्लस, 5 एकम 5, नीचे में 3 है तो 3, ऊपर का ऊपर से गुणा, है ना, प्लस 8, 8 को मैं 8/1 लिख सकता हूँ, ताकि सारे जो भिन्न है तो ये भी भिन्न में कन्वर्ट हो गया, है ना। 8 को 8/1 लिख सकते हैं, मतलब किसी भी संख्या को 1 से भाग भी कर सकते हो और गुणा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करें तो देखिए -1/27 प्लस ये वाला देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर में है, अंश में है, और ये 9 हर में है, तो कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया, सॉरी 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, ठीक है, कितना है 1 एकम 1 और नीचे में आ जाएगा 3 प्लस ये 5/3 है और इधर कितना है 8/1, ठीक है। तो देखिए -1/27 इधर तो है ना। अब इसको देखिए 3 3 1, तो मैं इन तीनों को सॉल्व कर दूं क्या, अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं हम लोग, 1/3 धन 5/3 धन 8/1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैं प्लस का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, 3 3 और 1 इसका लघुत्तम अगर निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 3 का और 1 का, मतलब हर का लघुत्तम निकाल रहा हूँ, 3 3 और 1, तो कितना आएगा 3 ही आएगा, है ना, 3 ही आएगा। जैसे निकालोगे तो 3 3 और 1 का निकालोगे तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 है तो 1, तो कितना है ना, एक एक से करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना है, एलसीएम हमारा 3 आ रहा है ना, तो मैं 3 लिख दिया हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उसको इसके हर से भाग करते हैं, ठीक है, 3 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, मतलब इसको इससे भाग करते हैं कितना आएगा 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, हाँ 3 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, उसको अंश में गुणा कर देते हैं, अंश में 1 है और भाग करने पर भी 1 ही आया, तो 1 गुना 1 हो जाएगा ये वाला, प्लस फिर 3 को 3 से भाग करो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 आया ना, क्या करेंगे वापिस अंश में गुना कर दो, 5 में 1 का गुना हो जाएगा, प्लस 3 को भाग करना है किससे 1 से, तो 1 तिया 3, 3 आ रहा है, 3 को मैं क्या करूंगा ऊपर अंश में गुना कर दूंगा 8 के साथ, ठीक है, ये हो गया गुणा। अब सॉल्व कर दो इसको, -1/27 प्लस 1 एकम 1 प्लस ये होगा 5 एकम 5 प्लस 8 तिया 24 और 22 में 3 है तो 3/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, बराबर 1/27 प्लस 24 और 5 29 और 1 30, ठीक है, कितना आया 30/3, ठीक है, क्या हुआ ये 8 तिया 24 और ये 5 एकम 5 और ये एकम 1, 25 सॉरी 24 और 1 25, 25 5 30, 30/3, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए ये काट देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दाम 30, ठीक, ये हो जाएगा -1/27 प्लस 10/1 होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 27 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा 27 ही आएगा, 27 को 27 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, तो -1 गुना 1 हो जाएगा, प्लस 1 को 27 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 27 आएगा, मतलब 10 के साथ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27, ठीक है, तो -1 का 1 से गुणा करेंगे तो -1 प्लस 10 का 27 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा, और बटे में 27 और 270 में 1 घटा दिया तो कितना आएगा 269/27, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस, मतलब 270 में 1 घटा दिया तो 269, तो ये हमारा क्या है शेषफल है, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो ये हमारा शेषफल प्रमेय वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है।
है ना। बाकी जो अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो कौन सा आएगा, हमारा गुणनखंड प्रमेय का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, जी एक्स एक दिया हुआ है, जी एक्स एक्स माइनस 3 और पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 की जांचिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। क्या पता पता करना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब हम लोग गुणनखंड प्रमेय देख रहे थे ना, गुणनखंड प्रमेय हम लोग जब समझ रहे थे, वहां पे हमने देखा था क्या कि जी एक्स और पी एक्स गुणनखंड कब होगा, या फिर ऐसा समझे कि भाज्य और भाजक गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल कितना आता है, 0 आता है ना। शेषफल कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणन होगा या भाज्य भाजक का गुणन होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो शेषफल प्रमेय में जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा, लास्ट में नहीं मतलब थोड़ा सा चेंजेस करना है, फिर हमको वो सारे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, जी एक्स एक्चुअल में हमारा क्या है, भाजक है। जी एक्स क्या है, भाजक, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा जी एक्स लिखता हूँ। जो भाजक को इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। ठीक है, 0 के बराबर लेंगे, तो जी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स माइनस 3 हमने लिखा। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो ले लो जी एक्स इक्वल टू 0, तो जी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो -3 पक्षांतर होके प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आया, 3, एक्स बराबर कितना आया, 3 आया। ठीक है, इस 3 को वापस से हम लोग किस में रखेंगे, पी एक्स में रखेंगे, और अगर वो पी एक्स का जो शेषफल है अगर वो 0 आया है ना, तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, चलो तो रख दें पी एक्स में, तो हमारा पी एक्स कितना है, यहाँ पे है पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, ये हमने पी एक्स को लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान को रख दो, एक्स का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा P3। ठीक है, तो x की जगह पे आ जाएगा 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा ये -4, x घात 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस 6 है ना। जहां जहां x था वहां पे हमने क्या करा, 3 रख दिया। अब सॉल्व कर दो, कितना है 3 का घात 3 मतलब 3 3 9 9 27 माइनस 4 3 का घात 2 मतलब 3 3 9 प्लस 3 और 6 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब देखो 27 माइनस ये 4 का 9 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 9 36 और माइनस है तो माइनस। ठीक है, प्लस 9। ठीक है, अब देखो 27 एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 27 है, कितना है हमारा P3 बराबर क्या है, 27 है, फिर -36 फिर दिया हुआ है 9 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्लस प्लस को जोड़ दूँ, 27 में 9 को जोड़ेंगे तो देखिए 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में जुड़ गए, और -36 है तो लिख दिया मैं। अब 36 में 36 घटाएंगे कितना आएगा, 0, मतलब हमारा जो P3 है कितना है, 0, मतलब हमारा जो शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। शेषफल जैसे 0 आता है तो हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः पूछा है ना क्वेश्चन में, क्या पूछा है, जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो अतः आप लिख सकते हो क्योंकि शेषफल 0 आ गया, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम ही क्वेश्चन होगा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, फिर से हमारा जी एक्स और पी एक्स दिया हुआ है,
फिर से वही चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। चलो बनाते हैं। तो देखिए वापिस से मैं क्या करूंगा, gx का वैल्यू रख देता हूँ, x+1 दिया हुआ है, हमको पता है gx क्या लेना है, 0 के बराबर लेना है। gx कितना दिया है, x+1 बराबर 0, gx का मान x+1 है ना, ठीक है। +1 को जब पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा -1, x का वैल्यू आ गया है ना। x का जैसी वैल्यू आया उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, px में रख देंगे, और px का वैल्यू अगर सॉल्व करने पर 0 आता है तो gx का गुणन, gx px का गुणनखंड होगा, अगर नहीं आया तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। रख दो। px कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया है 2x³ प्लस x² -2x+1, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे -1 रख दो, p-1 इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर -2 x की जगह पर रख दूंगा -1 प्लस 1, ठीक है। देखो 2 नेगेटिव नंबर का पावर 3 है, घात 3 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, और 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आना है, ठीक है। प्लस नेगेटिव नंबर का पावर 2 है मतलब घात 2 है, तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 2 एकम 2 प्लस 1, ठीक है। अब देख लो -2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये +2 -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, +2 और -2 कैंसिल, +1 और +1 कितना आ गया, ये हो गया हमारा 2, कितना आ गया 2, हमारा मतलब p-1 कितना आ गया 2 आ गया, +1 और +1 को जोड़ दिए तो कितना है 2, मतलब शेषफल क्या आ गया, शेषफल मतलब शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल क्या है 0 नहीं आया, तो हम लोग बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि gx px का गुणनखंड नहीं होगा, मतलब शेषफल यहाँ पे कितना है, तो शेषफल हम लोग लेके आए हैं, मतलब ये हमारा शेषफल है ना। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, gx px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, आपके जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, gx दिया है, वापिस से gx दिया हुआ है और px दिया हुआ है, फिर से वही चेक करना है क्या gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो वापिस मैं वैल्यू रखता हूँ, gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है x-2, gx को 0 के बराबर ले लो, gx बराबर 0 तो x-2 बराबर हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, इसके वैल्यू को कहाँ रखना है, हमको px में रखना है, रख देते हैं। px कितना दिया हुआ है, x की घात 4 है ना, px कितना दिया, x घात 4, ठीक है, x का पावर 4 माइनस x³ माइनस x² माइनस x प्लस सॉरी -2, इस तरह से क्वेश्चन दिया px दिया ना, x का पावर 4 x का पावर 3 x का पावर 2 x और -2 मतलब सब माइनस में, ठीक है। तो देखो रख दे वैल्यू, x का पावर 4 मतलब x का घात 4, x की जगह रखूंगा 2, तो 2 का घात 4 हो जाएगा, माइनस x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 का घात 3 हो जाएगा, माइनस 2 का घात 2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे फिर वापिस 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा -2 और -2, ठीक है। 2 का घात 4, 2 का घात 4 कितना होता है, 2 का 4 बार गुणा करना है ना, 2 का 4 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है 16, माइनस 2 का घात 3, 2 का घात 3 मतलब 2 का कितना बार गुणा करना है 3 बार, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8, माइनस 2 का घात 2 मतलब 2 दूनी 4, -2, ठीक है। अब देखो ये जो 16 है हमारा क्या है, प्लस में, बाकी सब माइनस में,
16 बेस प्लस में है, बाकी सब माइनस, तो माइनस माइनस को ऐड कर देता हूँ। देखो 8 और 4 12, 12 2 14, 14 2 16, मतलब -16 हो जाएगा। ये माइनस वाले को ऐड किया कितना आ गया -16। तो हम लोग पी एक्चुअल हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये P2 निकाल रहे हैं ना। तो हमारा जो P2 है कितना आ रहा है 16 माइनस 16, मतलब कितना 0। तो हमारा जो शेषफल आ गया, शेषफल कितना आया 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। अतः हम लोग बोल सकते हैं क्या GX PX का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है क्या GX PX का एक गुणनखंड होगा क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा का चौथा है ना। तो चलिए देखिए, फिर वही है क्वेश्चन, GX PX दिया हुआ है, गुणनखंड चेक करना है। तो देखो क्या होगा, GX को वापस ले लेते हैं। GX इज इक्वल टू x माइनस 1, तो GX को 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, GX का मान कितना दिया x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना +1, कितना आ गया +1। ठीक है, इस वैल्यू को px में रख देते हैं, है ना। तो px पहले लिख लेता हूँ मैं, कितना दिया है x³ प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, इतना दिया हुआ है। x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो ये हो जाएगा p1, तो 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 और ये 1 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां एक सा हमने क्या रखा एक रख दिया। ठीक है, ठीक है, चलो अब अगला देखिए क्या है। 1 का घात 3 मतलब एक ही आता है, प्लस 5 1 का घात 2 मतलब एक ही आएगा, माइनस 5 एकम 5 प्लस 1। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दो, एक एकम एक, सॉरी एक ही है वो, और ये 5 एकम 5 माइनस 5 और ये प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये प्लस सॉरी +5 -5 कैंसिल, एक और एक को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, मतलब हमारा P1 कितना आया 2 आया। मतलब ये जो हमारा जो शेषफल है कितना है 2 है, और 2 है मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा GX PX का गुणनखंड नहीं होगा, है ना, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं आपका जो GX का वैल्यू है x-1 PX के इस बहुपद को गुणनखंड नहीं है, उस बहुपद का गुणनखंड तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दूसरा का पांचवा क्वेश्चन है ना, दूसरा का पांचवा क्वेश्चन। चलो देखो क्या दिया है, फिर से वही है, GX दिया हुआ है, GX में लिख दिया, कितना दिया है x प्लस 4, वापिस से GX को 0 के बराबर लेंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +4, इधर ट्रांसफर होके पक्षांतर होके -4 हो जाएगा। रख दो आपके px में, px कितना दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x की घात 2 प्लस 2x माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है px, है ना, उसमें रख देता हूँ। ये हो जाएगा p माइनस 4 इक्वल टू -4 का घात 2 प्लस 2 इंटू -4 -1। ठीक है, जहां जहां x था -4 रख दिया, -4 का स्क्वायर देखो नेगेटिव नंबर है और सम संख्या है घात में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक 16। ठीक है, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 दूनी 8 और ये -1। ठीक है, 16 में 8 गया, 8 बचा, और एक और मतलब 16 माइनस माइनस जोड़ दो, -8 और -1 कितना हो जाएगा -9, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो हमारा जो P4 है, P-4 है इक्वल कितना है 7। तो जो हमारा जो शेष फल है, शेष फल 0 के बराबर नहीं आया है, तो ये हमारा GX PX का गुणनखंड नहीं होगा, है ना। चौथा का पांचवा भी आपका GX का PX का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नावली 2 का 5 क्वेश्चन हो गए, सॉरी प्रश्नावली 2 का दूसरा का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए वापिस से GX PX दिया हुआ है हमको और चेक करना है, क्या करना है, क्या बोल रहा है, यदि GX PX एक गुणनखंड है तो A का मान ज्ञात कीजिए, है ना। GX PX दिया हुआ है और कंडीशन दे दिया है कि GX PX का एक गुणनखंड है,
तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस हमको करने हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व तो जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, चलो तो देखिए कितना दिया है, जी एक्स दिया है, उसका वैल्यू लिख देता हूँ मैं एक्स प्लस 1, फिर वही जी एक्स को 0 के बराबर ले लूँ, कितना आएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, अब क्या करना है, इस -1 को पी एक्स में रख देते हैं, रखेंगे ना, लेकिन इसको क्या करना है हमको, जो क्योंकि इसको बोल दिया क्या, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, मतलब जो पी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तभी तो हम बोलेंगे ना जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आता है तभी तो होता है क्या, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो हम लोग जो पी एक्स का जो वैल्यू लेंगे ना, चूंकि यहाँ पे लिख देना, चूंकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, अतः क्या हो जाएगा, आपका जो पी एक्स है वो भी क्या होगा, 0 के बराबर आएगा, है ना, पी एक्स भी क्या आएगा, 0 के बराबर। अब पी एक्स का मान मैं रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, सॉरी ए एक्स है, वो ए कितना है, ए एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान रख दो, है ना, x का मान कितना, यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर रख दो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस ए, एक्स की जगह पर रखा है -1 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ए का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस ए को मैं उधर पक्षांतर कर देता हूँ, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, दोनों प्लस प्लस में जुड़ गया, और माइनस ए को इधर पक्षांतर करूंगा तो वो हो जाएगा प्लस ए, मतलब हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया 3, और हमको क्या निकालना था, ए का मान ही निकालना था, है ना, तो ए बराबर कितना आ गया 3, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वापिस से थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, जी एक्स और पी एक्स दिया हुआ है और बताना है कि ए का मान निकालना है, दी है कंडीशन जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करना है, वापिस मैं रख देता हूँ, जी एक्स कितना दिया है x-1, इसको 0 के बराबर ले लो, जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1, पक्षांतर हो गया। ठीक है, x के मान को कहाँ रखना है, px में रखना है, लेकिन उससे पहले हमको एक कंडीशन दे दिया हुआ है कि gx px का एक गुणनखंड है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि gx px का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, अतः हमारा जो px है वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। px का मान रख दो, कितना दिया है 2x स्क्वायर -5x प्लस a इक्वल टू 0। अब x बराबर कितना रखना है, यहाँ पे 1 रखना है, x बराबर 1 रखने पर रख दो। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, है ना, कितना आएगा 2 है ना, कितना है 2 है, और x की जगह पे रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना, -5 x की जगह पे रखना है 1, फिर है प्लस a बराबर 0। 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 एकम 5, माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस a बराबर 0। 2 एकम 2, है ना, और ये -5 बराबर, सॉरी, प्लस a इक्वल टू 0। अब देखो 5 वाला नेगेटिव है और 2 वाला पॉजिटिव है,
है ना, तो घटा दो, 5 में 2 गया कितना बचा 3, है ना, माइनस का साइन बड़ा है, मतलब जो नेगेटिव वाला नंबर है वो बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस a बराबर 0, -3 को उधर पक्षांतर कर दो तो a बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, इसमें भी हमारा a का मान कितना है 3। ठीक है, 2 आया है एक्चुअल में। ठीक है, 2x², एक मिनट में क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ। -5x प्लस 3 है वो। एक्चुअल में क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का हमने गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है ना, ये a नहीं है, एक्चुअल में क्या है 3 है ना, क्या है वो 3 है, और ये ax² है, ये 2 नहीं है, कितना है ax² है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही समझना है ना, हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है। एक्चुअल में बुक में ये 2 की जगह a है और a की जगह पे 3 है ना, उस हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो ये सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज करके आप बना लेना वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है, ऐसे ही बनाना है, बस हमने क्वेश्चन का जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ए के जगह पे हमने 2 रख दिया है और ए के यहाँ पे 3 की जगह पे ए, है ना, तो हमारा मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं और चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बना के देखना एक्चुअल में, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, मतलब प्रोसीजर तो सेम ही होगा, ऐसे ही बनना है ना, तो आप लोग इसको ट्राई करिए आप लोग खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा कंफर्म भी कर लेता हूँ कि क्वेश्चन बुक के हिसाब से सही है कि नहीं, कि मिसप्रिंट है ना, हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं बुक से। gx क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ये एक्चुअल नंबर में हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, हमारा तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, gx दिया हुआ है, मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा gx दिया हुआ है कितना, x+2 है ना, और px दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस a। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वापस से हमको वही क्वेश्चन है कि a का मान ज्ञात करना है ना, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, यदि क्या gx px का गुणनखंड हो, यदि gx px का एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। ठीक है, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो हमने उसको हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड का है ना, आपका पेज नंबर 17 में है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा ये। चलिए सॉल्व करें, तो देखो क्या करना है, वापिस से हम लोग क्या करेंगे, हल है ना, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो gx को क्या करेंगे, वापिस 0 के बराबर लेंगे, gx इक्वल टू 0 पहले रख देता हूँ, gx कितना मान दिया x+2, तो gx को हम लोग ले लेंगे 0 के बराबर, है ना, तो ये हो जाएगा x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, x इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया, इसको रखना है हमको px में, है ना, तो पहले हमको पता है क्या ये चीज कि ये कंडीशन दिया हुआ है gx px का एक
गुणनखंड है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि हमें पता है चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, अतः हमारा जो px है वो भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा, है ना। px का मान रख दूं मैं 2x² प्लस 6x प्लस a इक्वल टू 0। जहां जहां अब यहाँ पे क्या करूँगा, x बराबर -2 रख देता हूँ, x बराबर -2 रखने पर, है ना, x बराबर -2 रखने पर रख दो। देखो, है ना, रख दें। देखो 2 x की जगह पर रखूंगा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 6 x के जगह पे रखूंगा फिर से -2 और ये हो जाएगा प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 2 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 होगा, है ना। हमने कई बार देखा है वाला। और प्लस माइनस का गुणा -6 दूने 12 प्लस a इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 -12 प्लस a बराबर 0। 12 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, -4 बचेगा प्लस a इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 उधर पक्षांतर होके +4, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, है ना। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, है ना। तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो ये हमारा एक्चुअल में ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये है। जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था थोड़ा सा मिस्टेक था, है ना। तो देखिए जीटी पीटी का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। वापिस से वही क्वेश्चन है, जीटी पीटी का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार और मैं करेक्ट कर लेता हूँ। t² प्लस 2at माइनस, हाँ देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ भी। जो पीटी है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, t² माइनस 2at माइनस 2 है। यहाँ पे एक और है -2a प्लस 3 है। ये क्या है, a की जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में मैं पूरा फिर लिख दूंगा पीटी मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ। पीटी हमारा ये है t² प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3, ये पीटी है और जीटी हमारा सही है। तो हमको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये वाला पीटी आएगा, है ना। बुक में आप बुक का क्वेश्चन एक बार मिला के देखिएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए रखें। तो फिर से हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, जीटी को मान रखता हूँ, जीटी इज इक्वल टू कितना दिया है, t-3, है ना। तो यहाँ पे जीटी को क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो जीटी का मान कितना है, t-3 इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, -3 इधर पक्षांतर होके प्लस t का मान कितना है 3। इसको हमको कहाँ रखना है, पीटी में रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पता है जीटी क्या है, पीटी का एक गुणनखंड है। चूंकि जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, अतः देख लो क्या हो जाएगा, पीटी है उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। अब पीटी का मान कितना है, t² माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। एक्चुअल में ये 2a है प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो वापस से हम लोग देखते हैं, पक्षांतर करते हैं और सॉरी
अब टी के जहाँ टी जहाँ पे वहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर ए का मान निकाल देंगे। तो टी बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रख दो। जहां जहां टी है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, 3, ठीक है। टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 2 ए टी की जगह पे फिर से मैं 3 रख दिया, माइनस 2 ए फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, ये गुणा कर दूंगा, 3 दूने 6 ए माइनस 2 ए प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। 6 ए में 2 ए घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 ए बराबर 0। 12 को उधर पक्षांतर कर दो तो 4 ए बराबर हो जाएगा -12, तो ए बराबर हो जाएगा -12/4। कट कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ए इज इक्वल टू आ गया हमारा -3, है ना। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। -3, ठीक है। अब हमारा जो ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, चौथा और 5वां। ये तीसरा का चौथा है और तीसरा का एक 5वां क्वेश्चन, फिर एक चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन भी, ठीक है। चलो तो देखिए तीसरा का 5वां क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन एक बार मिला लेता हूँ। y+5, ठीक है, और दिया है y², हाँ प्लस ए, ठीक है। फिर से वही है, ये 27 नहीं है, बहुत करेक्शन करना पड़ रहा है ना। 27 नहीं है, ये 2y है। ये कितना है, 2y, तो ये 7 को मिटा देना, ये हमारा 2y है, ठीक है ना। क्या है, 2y² माइनस 2y प्लस ए, और जी वाई है हमारा y+4, तो ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो वापस से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वही है, जी वाई पी आई का एक गुणनखंड है, तो ए का मान ज्ञात करना है। जी वाई और पी आई दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो जी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जी वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो y+5 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, -5। y का मान कितना आ गया, -5, ठीक है। y का मान कितना आ गया, -5। अब इसको क्या करना है, उसमें रखना है, लेकिन उससे पहले हमको पता है क्या, चूंकि जी वाई है ना, पी वाई का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड 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 है, अतः क्या करेंगे, जो आपका पी वाई है उसको भी हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे। पी वाई का मान रख दो, y² माइनस 2y प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ पे y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर -5 रखने पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, y² मतलब -5 का स्क्वायर -2, y की जगह पे -5 और प्लस ए है तो प्लस ए इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25 माइनस, देखिए माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 2×5 = 10 प्लस ए इक्वल टू 0। 25 और 10 कितना हो जाएगा, ये 35, धन ए बराबर 0, तो ए बराबर हो जाएगा 35, उधर पक्षांतर हो गए -35। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, तीसरा वाला क्वेश्चन है ना। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -35। आंसर थोड़ा सा मेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, सही है ना, सही आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। अब सीधा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन एक बार देखते हैं।
ये जब किसी बहुपद एफ को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना बचता है? शेषफल कितना बचता है बोल रहा हूँ, ये शेषफल प्राप्त होता है ना। तो जब इस बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कोई बहुपद है उसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना आता है? 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस बहुपद को x माइनस 3 से भाग देंगे, x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बहुपद जिसे भाग देना है भाजक को वापस 0 ले लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा भाजक, यहाँ पे लिख सकते हो भाजक, जिसको हम लोग gx लिखते हैं, कितना दिया x माइनस 3, इसको 0 के बराबर ले लो, gx इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो जो शेषफल दिया है आपका कितना दिया है, ये जो शेषफल है कितना, एफ ए बोल सकते हो उसको, क्या है शेषफल को हम लोग एफ ए से भी समझते हैं, या फिर सीधा लिख देता हूँ क्या, शेषफल जो हमारा दिया हुआ है या फिर एफ ए में लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं लिखते हैं, जो दिया है उसमें शेषफल मैं सीधा लिख देता हूँ, शेषफल बराबर कितना दिया है 3x प्लस 2, ये दिया है ना, वहां पे इस x का वैल्यू को रख देता हूँ मैं। ठीक है, रख दो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ शेषफल बराबर 3x प्लस 2, x बराबर 3 रखने पर रख दो, है ना, तो क्या आ जाएगा 3x की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 दिया 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, मतलब हमारा जो शेषफल आएगा कितना आएगा, तो भाग देंगे, मतलब x माइनस 3 से इस बहुपद को भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल 11 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करने हैं, ये 11 है ना। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, वापस देख लो क्या दिया है क्वेश्चन, कि जब किसी बहुपद एफ को एक्स 2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया जाए तब शेषफल 5x प्लस 3 होता है, तो उसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो वापस जो हमारा भाजक है जिसको भाग देने वाले हैं, भाजक उसको gx लेते हैं, कितना दिया है x प्लस 4 दिया है, इसको हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे, x इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया -4, इसको शेषफल पे रख दो, तो शेषफल कितना है, शेषफल दिया हुआ है हमारा 5x प्लस 3, तो वहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रखेंगे -4, x इज इक्वल टू -4 रखने पर, तो हमारा 5 -4 प्लस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और माइनस है तो माइनस प्लस 3, 20 में 3 घटाएंगे तो -17, तो शेषफल कितना आएगा -17। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, प्रश्नावली, है ना, शेषफल आएगा -17। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये प्रश्नावली 2 हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अगले लेक्चर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर हमारा मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, तो हम लोग अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।